है, इसलिए जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें रजाए इलाही हासिल है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं दरिया की तुगयानी से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं सांप और अज़राह से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं किसी जादूगर से नहीं डरते। जो अल्लाह के वली होते हैं शेर और चीता से नहीं डरते, बल्कि जो अल्लाह के वली होते हैं दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते, बल्कि दुनिया की हर चीज अल्लाह के वली से डरती है। बोल दो मचल के आइए आज गौसे आजम की बारगाह में लेकर चलता हूँ। सरकार गौसे आजम 470 हिजरी शहरे जीलान में पैदा हुए। 17 बरस की उम्र शरीफ तक आप अपने शहर के मकतब में पढ़ते रहे। फिर दिल में तमन्ना हुई कि अब बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करे। चुनांचे आप अपनी वालिदा माजिदा से इजाजत तलब की। इनकी वालिदा माजिदा भी अल्लाह की नेक बंदी थी। इल्म दीन हासिल करने से क्यों कर रोक सकती थी। दिल भर सब्र की सिल रखकर इजाजत दे दी और आपके इबा में बगल के नीचे 40 अशफिया रखकर सिल दिया। जब सरकार आखिर में चलने लगे तो इनकी वालिदा माजिदा ने कहा, बेटा अहद करो, वादा करो कि हर हाल में झूठ नहीं बोलेंगे, जुबान से कभी झूठ नहीं निकलेगा। आपने वादा पूरा करने का अहद लिया और बगदाद जाने वाली काफिला के साथ रवाना हो गए। जब एक काफिला शहरे हमदान से कुछ आगे बढ़ता है तो 70,000 घुड़सवार डाकू जंगल से निकल पड़े और काफिला वालों को घेर कर उनके मालो असबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी आया और कहने लगा, शहजादे तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशफिया है, 40 दिनारे हैं। डाकू बोला कि शायद ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है। फिर वो डाकू चला गया। दूसरा डाकू आया, उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। जब ये दोनों डाकू सरकार गौसे आजम की हुई सारे वाक़ियों को अपने सरदार से बताते हैं तो डाकू का सरदार कहता है, जरा उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। वो बच्चा कहाँ है? तो डाकू का सरदार जाता है, डाकू जाते हैं और सरकार गौसे आजम को बुला कर लाते हैं जब डाकुओं के सरदार के पास सरकार गौसे आजम आते हैं तो डाकू का सरदार कहता है, ऐ बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं। ऐ मियां साहबजादे तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। तो सरकार गौसे आजम मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, हाँ मेरे पास 40 अशफिया है, 40 दिनारे हैं। तो डाकू का सरदार कहता है, तो अभी वो अभी कहाँ है? तो सरकार गौसे आजम कहते हैं, वो मेरी इल्मा में बगल के नीचे सिली हुई अस्तर में है। लिहाजा डाकू का सरदार उस अस्तर को उधड़वाता है तो उसमें सचमुच 40 अशफिया निकलती हैं। ये देखकर सारे डाकू दंग रह जाते हैं और कहते हैं, मियां साहबजादे सारे काफिला वाले तो हमसे अपना मालो असबाब छुपा रहे थे, तुम सच क्यों बता दिए? तुम सच क्यों कह दिए? तो डाकू तो सरकार गौसे आजम जवाब देते हैं, चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे अहद किया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, जुबान से झूठ मत निकालना, जुबान से कभी झूठ ना निकले। चुनांचा जुबान से कभी झूठ ना निकले। और ये सुन करके डाकू का सरदार रोने लगता है और कहता है शहजादे आज तू अपने माँ के किए हुए वादे को नहीं तोड़ा। आज हम 70 साल से अपने रब के किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं। ये देखकर डाकू का सरदार कहता है, आप अपना नूरानी हाथ दीजिए, आज हम आपके हाथ पर बैयत करना चाहते हैं। तो सरकार गौसे आजम अपना हाथ देते हैं और डाकू का सरदार उसके सरकार गौसे आजम के हाथ पर बैयत करने के लिए जाता है। तभी तमाम डाकू बोल उठते हैं, सरदार पूरे काम कराने के लिए आप हमारे साथ थे, आज हम एक काम करने जा रहे हैं तो अकेले आज हम भी आपके साथ तौबा करना चाहते हैं। लिहाजा सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम डाकुओं को तौबा करा देते हैं और तमाम डाकू लूटे हुए सामान को काफिला वालों को दे देते हैं।
और फिर शहरे बगदाद की तरफ जाने लगते हैं। हजरात देखा आपने एक डाकू सरकार गौसे आजम की करामत, इसीलिए शायर कहता है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत हाफिज कारी नसीर आलम साहब क़िबला, हजरत हाफिज कारी नसीर आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ डाकू और वो काफिला शहरे बगदाद की तरफ जाने लगता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक रोज सरकार गौसे आजम मकतब से पढ़कर आए और अपनी वालिदा माजिदा के गोद में बैठ गए और कहने लगे, माँ मैंने आप पर एहसान किया है। तो सरकार गौसे आजम की माँ चौंक जाती है, कहती है बेटा कौन सा एहसान किया है, बताओ तो सही। तो सरकार गौसे आजम कहते हैं, माँ याद करो जब मैं आपके शिकम में था तो एक चोर भिखारी की शक्ल में आपके दरवाजे पर आया था। आप पर्दे की आड़ में उसे भीख देना चाहा, मगर वो आपके सोने के कंगन को देखकर आगे बढ़ता है, सोने के कंगन को देखकर आप पर झटता है। तो आप एक पनाह गोशे में जाकर पनाह ले लेती हैं और आप कहती हैं, अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। अरे मेरी माँ, उसी समय कमरे में एक शेर आया था और डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था, वो शेर मैं था। नारे तकबीर। बताइए इतना छोटा सा बच्चा इतना चीख रहा है, आप इतने ये देखिए, बोलिए भैया, बोलिए बोलिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हक है। बिरादरान इस्लामिया, आज हम जब मज़ारों के हालात को देखें, आज हम दरगाहों के हालात को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि अक्सर पेशतर मज़ारों पर कसीर तादाद में औरतें जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ शरई है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, फरमाने रसूल के खिलाफ है, फरमाने हदीस के खिलाफ है। कोई मुफ्ती इस पर जवाज का फतवा नहीं दे सकता, कोई आलिम इसको जायज नहीं कह सकता, कोई मौलवी इसको जायज नहीं कह सकता, क्योंकि जब इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी से पूछा जाता है कि औरतों का मज़ारात पर जाना कैसा है, तो इमाम इश्क व मोहब्बत इश्क रसूल में डूब कर कहते हैं, अरे ना पूछो कि औरतों का मज़ारात पर जाना कैसा है, बल्कि ये पूछो कितनी लानत होती है इन पर फरिश्तों की, कितनी लानत होती है साहिब मज़ार की, कितने शैतान उसके पीछे पीछे जाते हैं। हजरात, जाहिर सी बात है जब हज जैसा फर्ज गैर महरम के औरत अदा नहीं कर सकती, गैर महरम के नहीं जा सकती, तो ये मज़ारों पर जाना कैसे जायज हो सकता है? मज़ारों पर जाना कैसे जायज हो सकता है? दरगाहों पर जाना कैसे जायज हो सकता है? लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपनी माँ और बहनों को मज़ारों पे जाने से रोके, आप अपनी माँ और बहनों को दरगाहों पे जाने से रोके, नहीं तो उनके साथ साथ हम भी गुनहगार होंगे। और ज्यादातर दरगाह के मुजावर को चाहिए कि औरतों को दरगाह पे जाने से रोके। एक बात और मैं बता दूं, बाज सुन्नी अवाम के दिमाग में ये बात पैदा हो सकती है कि जो औरतों को दरगाहों पर जाने से रोके वहाबी है, जो औरतों को मज़ारों पर जाने से रोके वो देवबंदी है, जो औरतों को दरगाहों पर जाने से रोके वो अहले हदीस है। नहीं नहीं मुसलमानों, ऐसा नहीं है, एक ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी ने जायज नहीं कह सका तो कोई मुफ्ती जायज कैसे कह सकता है? कोई मुफ्ती जायज कैसे कह सकता है?
मुसलमानों, आज हमारा माशरा इतना बदल चुका है कि आज नए नए लड़के विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, बाहर काम करने के लिए जाते हैं। दिल्ली चले गए तो पता ये चलता है दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि अलग दुनिया में ऐसे चल रहे हैं। 1-1.5 महीने बाद जब घर आना हुआ तो कहते हैं अभी घर नहीं जाएंगे, कुछ नया करके जाएंगे, ताकि गांव वाले देखें और कहें ये भी है दीदार। इन्होंने एक लंबा सा टी-शर्ट खरीदा, जींस खरीदा, पहन लिया। पहनने के बाद बाल रखा लिए बड़े बड़े, झटके पे झटके मार रहा। पीछे से देखो तो पता ये चलता है आप नहीं आप आ जा रही हैं, आप नहीं आप आ जा रही हैं। फिर जब कहते हैं अब चले जाओ, अब चले आओ, तो कहते हैं नहीं, जिस तो गांव में भी पहनते हैं, टी-शर्ट तो गांव में भी पहनते हैं, बड़े बड़े बाल तो गांव में भी रखाते हैं। कुछ नया करके जाएंगे ताकि गांव वाले देखें और कहें कि ये भी है दीदार। ये आए, हमने देखा कि कान छिदवाए चल रहे। हमने पूछा कि तू अपना टारगेट बता दे, मैं खुद ही खबर कर दूंगा, ले जाएंगे ताली बजा बजा के। हजरात, ऐसी हालात बना लिए हैं मुसलमान कि आज बयान करने में मुझे अफसोस हो रहा है। अरे ब्रिटेन के आपने सबसे बड़े नेता का नाम सुना होगा, जिसका नाम है टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर की बीवी की सगी बहन, टोनी ब्लेयर की सगी साली ने 1.5 महीना पहले नबी का कलमा पढ़ के मुंह इस्लाम ले आई। कहने लगी अगर दुनिया में कोई सच्चा मजहब है तो है नबी का लाया हुआ मजहब इस्लाम। तुझे तो ये होना चाहिए था कि अगर चलते चलते कोई मुसलमान भाई मिलता तो उससे इस कदर पेश आता, अस्सलामु अलैकुम, चलते चलते उस सलाम का जवाब दे देता। और अगर कोई आलिम मिलता तो उससे मसला पूछ लेता, या तो कुछ तुझसे कोई कम पढ़ा लिखा मिलता तो उसे मसला बता देता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्मे दीन सीखता है या दूसरों को सिखाता है वो सबसे बेहतर। हजरात, इसी पर हमारी गुफ्तगू खत्म होती है। हमारे बोलने में जो कस्दन सैवन गलती हुई हो, अल्लाह ताला इसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आवाज दे दो भाई, इसमें भी दो आवाज। हजरत शब्बीर की है जाती टुकड़ा।